जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं डायनेमिक ऑफ मशीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपके यूनिट बन के रहने वाले हैं। एंड सेकेंड पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। थर्ड पार्ट यह रहने वाला है, तो A to Z सॉल्यूशन देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि RGPV एग्जाम में 100% आपको पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, अ सिंगल सिलेंडर टू स्टोर्क वर्टिकल इंजन अ बोर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड द स्टोर्क ऑफ द 40 सेंटीमीटर विथ, यहाँ पर 40 है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर विथ द कनेक्टिंग रोड ऑफ 80 लॉन्ग, ठीक है, 80 सेंटीमीटर यहाँ पर लॉन्ग है। द मासेस ऑफ द रिसिव प्रोटेक्टिंग पार्ट्स इज इज 120 kg, ठीक है, 120 kg व्हेन द पिस्टन इज द क्वाड्रेट स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेट स्टॉर्क एंड मूविंग डाउन द प्रेशर ऑन इट्स इज 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर if the speed of the engine crankshaft is 250 rpm clockwise, find the turning movement। आपको टर्निंग मूवमेंट फाइंड करना है ऑन द crankshaft। नेग्लेक्ट द masses एंड inertia इफेक्ट ऑन कनेक्टिंग रोड एंड क्रेन के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा लिखेंगे जो कि इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या रहने वाला है, आपका जो गिवन डाटा हम लिखते हैं, जो गिवन डाटा रहेगा यहाँ पर हमने गिवन डाटा, ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन डाटा डालना होगा। कॉपी में भी आपको इस तरीके से ही लिखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन आप कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर की वैल्यू लिखते हैं। तो आर की वैल्यू जो यहाँ पर आई हुई है आपकी है, आर की वैल्यू यहाँ पर जो है 210 mm, ठीक है, मतलब 210 mm यहाँ पर आर की वैल्यू है। आर के बाद हम इसे मीटर में बदलेंगे तो 0.21 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद जो है आई की वैल्यू, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। एंड इसकी वैल्यू जो है 1 मीटर हो जाएगी आपकी। एन की वैल्यू यहाँ पर 420 रहने वाली है आपकी, 420, ठीक है, इस तरीके से एन की वैल्यू रहेगी। एंड इसके बाद अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है अलग अलग वैल्यूएशन भी इसमें दी हुई है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम पहले करेंगे ताकि बाद में समझ में आए। सॉरी गाइस, हमने थोड़ा क्वेश्चन दूसरा ले लिया है, बट इसका जो है गिवन डाटा वही रहेगा। तो गिवन डाटा यहाँ पर अलग अलग रहने वाला है। तो सबसे यहाँ पे ना डी की वैल्यू दी है, ठीक, डायमीटर, तो 30 mm यहाँ पे हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमने दूसरा क्वेश्चन की यहाँ पर आरपीएम उतार ली है जो कि इसमें गिवन डाटा था, ठीक है। तो जो पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने कराया था उसी का ये गिवन डाटा था, ठीक है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी है। यहाँ पर फिर इसके बाद जो स्टोर का होना चाहिए, तो स्टोर यहाँ पे कितना है, तो सबसे पहले स्टोर को देखते हैं। तो स्टोर यहाँ पे था 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मिलाएंगे हम। एंड यहाँ पर 40 सेंटीमीटर ये स्टोर करने वाला है। एंड इसके बाद अगर देखें यहाँ पर तो आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू हम इक्वल टू में लेंगे। आर इक्वल टू यहाँ पर रहेंगी 40 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 एंड सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, 20 मीटर। एंड 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी। एंड इसके बाद हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। इस तरीके से ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये था इसका गिवन डाटा। और इसके बाद वैल्यू और होने वाली, तो एल की वैल्यू यहाँ पर 80 हो जाएगी आपकी, 80 एल की वैल्यू। एंड इसके बाद अगर देखें 80 एल की वैल्यू तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगी ये, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.8 मीटर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एम आर की वैल्यू देखेंगे, एम आर की वैल्यू आपकी 120 kg, ठीक है, 120 kg। एंड एम आर के बाद आपको जो है पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हो जाएगी आपका 17 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एन की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो 250 आरपीएम आपकी रहने वाली है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, गिवन डाटा। और यहाँ पे ओमेगा डब्ल्यू की वैल्यू होगी, तो डब्ल्यू की वैल्यू देखते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू होगी आपकी 2 पाई इंटू 250 अपॉन 60, ठीक है, तो वैल्यू निकल जाएगी, हो जाएगी इसकी 26.8 रेडियस पर सेकेंड, ठीक है, रेडियस पर सेकेंड आप उतार लीजिएगा। इस तरीके से पूरा ये गिवन डाटा हो जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो A to Z इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे एंड अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड, जो कि हम सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा, हमको रेशियो निकालना पड़ेगा कनेक्टिंग रोड। यहाँ पर मांगा गया है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मांगा गया है टर्निंग मूवमेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट। इसके लिए सबसे पहले इसका रेशियो आपके पास होना चाहिए, तो रेशियो हम निकालेंगे। तो आपको लिखना है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, कनेक्टिंग रोड टू क्रैंक, ठीक है,
ठीक है, क्रैंक लिख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है एन इक्वल टू एफिशिएंसी वाला रहता है, एंड यहाँ पे हो जाएगा एल अपॉन आर। ठीक है, वैल्यू रखिएगा, एल की वैल्यू यहाँ पर ही 80 एंड आर की वैल्यू है 20। आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 आंसर आ जाएगा। एंड इसके बाद अगर आप देखें हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तब आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज गिवन बाय। ठीक है, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू, एंड यहाँ पे आर की वैल्यू इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ प्लस एन ऑफ 1 माइनस कॉस फाई, ये इसका फार्मूला रहेगा। तो आपको ये फार्मूला लगाकर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ इस फार्मूले का सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। ये सॉल्यूशन इसका बच जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे, इससे पहले आपको ए आर कोऑर्डिनेट स्टोर निकालना होगा, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट पिस्टन। ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पर ए आर कोऑर्डिनेट स्टोरिक स्टोर्क, ये स्टोर्क निकालना होगा। फार्मूला होता है इसका x इक्वल टू 1/4 इंटू स्टोर्क STORK। ठीक है, इस तरीके से स्टोर्क हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका रहेगा। फार्मूला हम सॉल्व करते हैं एंड सेकेंड पेज पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन बन के आएगा, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन बनकर आएगा वो आ जाएगा आपका, हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला था आपका 1/4 इंटू स्टोर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू स्टोर के, तो स्टोर की वैल्यू यहाँ पर होगी 2r, स्टोर की वैल्यू हो जाएगी 2r। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 2r इक्वल टू, ये होगा इसके बराबर, इसके यहाँ पर आपको लिखना होगा जो फार्मूला रहेगा, इसमें एक लगेगा फार्मूला, यहाँ पर r आएगा, एंड यहाँ पे 1 माइनस ये जो उस साइड हमने फार्मूला लिया था वो फार्मूला उठा के यहाँ पर रखेंगे डायरेक्ट। हो जाएगा आपका कॉस थीटा, बंद करेंगे इस तरीके से, प्लस हो जाएगा आपका n ऑफ 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, इस तरीके से बंद करना है, ये दोनों यहाँ पे इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन के बाद आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सॉल्यूशन, इन दोनों का सॉल्यूशन बन के आएगा, ये यहाँ पर इक्वल टू में है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो जाएगा इधर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। ठीक है, एंड इसका जो फार्मूला जो सॉल्यूशन बनकर आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n, इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू जाएगी 1 माइनस, इसका जो फार्मूला रहता है, इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये बन जाएगी आपका वैल्यू। एंड चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पर। सो गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, आपको ये सॉल्यूशन कर लेना है। सॉल्यूशन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक नेक्स्ट स्टेप बनेगी आपको, जो बन जाएगी यहाँ पर आएगी 0.5 इक्वल टू 0.5 इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो कि इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर होगा अब 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा प्लस n इस तरीके से, और n जो होगा बाहर माइनस में रहेगा, एंड तो ये n को बाहर कर देते हैं और एक n यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो n में आपको एक अंदर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये रहेगा इस तरीके से, यहाँ होगा n का स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू बन के आएगी इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगी, यहाँ पर 0.5 इक्वल टू हो जाएगा आपका, एंड इसके बाद जो आपको करना होगा यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू हम 16 यहाँ पर जो है 4 रखने वाले, तो हम इसे लिखते हैं सबसे पहले, तो n इक्वल टू 4, चूँकि n इक्वल टू हम 4 रखेंगे तो 4 रख लेते हैं, एंड देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर जो है 0.4 हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस आपका कॉस थीटा हो गया, प्लस n की वैल्यू हम जो कि 4 रख रहे थे 4 हो जाएगा, माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा 16 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू बनने के बाद आपको यहाँ पे एक और तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कौन से तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से लिखना है 16 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
एंड इसका जो है आपका 4.5 एंड इसके बाद माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो वैल्यू यहाँ पर बन के आएगी वो आएगी यहाँ पर 16 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम रूट को क्या करेंगे, रूट का हम जब हटाते हैं तो सामने साइड है ना स्क्वायर कर देते थे, यहाँ पर हम कर देंगे 4.5 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। हटने के बाद आपको यहाँ पर इस करना है 16 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर 20.25। ठीक है, एंड प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। ये बन जाएगी वैल्यू। पूरा सॉल्यूशन लेंगे तो 9 आपका हो जाएगा, 9 के बाद जाएगा आपका कॉस थीटा एंड इक्वल टू 20.25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका -9 कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू बनकर आ जाएगी। वैल्यू बनने के बाद आपको यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं क्या बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बन के आएगा आपका 9 कॉस थीटा इक्वल टू आपका जो हो जाएगा यहाँ पर 20.25 तो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा। हम यहाँ पर 20.25 लिख लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस क्यों जाएगा वो आपको बता देंगे बाद में, पहले हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। अब जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो 16 इधर बाहर आ जाएगा एंड इसके बाद आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद आपको एक फार्मूला याद हो 12th में अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। इस तरीके से फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो बन जाएगी ये 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू 20, यहाँ पे जो वैल्यू बनकर आएगी इसकी हो जाएगी, यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन बनेगा तो हो जाएगा आपका 5.25। ठीक है, माइनस कर देंगे तो 5.25 बच जाएगा एंड इसके बाद जो आएगा आपका कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल टू ये 9 को इधर पक्षांतर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से 25/9 हो जाएगा, बटे में चल जाएगा 9। सॉल्यूशन इसका आएगा 0.8333। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। एंड इसे हम क्या करेंगे, अब थीटा की वैल्यू इससे निकालना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। ठीक है, तो जाएगा आपका कॉस इन्वर्स ऑफ जो वैल्यू है इसके अंदर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0.5833 का इन्वर्स, तो इसका जो इन्वर्स बन के आएगा आपका 54.32 का इस तरीके से डिग्री बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालेंगे, जो कि कनेक्टिंग रोड और जो है ना स्टोर से निकलने वाली है। तो यहाँ पर एक थ्योरी लिखना होगा, थ्योरी हम लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी होगी। एंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द कनेक्टिंग रोड टू द लाइन ऑफ स्टोर इन गिवन बाय, यहाँ पर क्या निकालना होगा, तो आपको यहाँ पर निकालना होगा साइन फाई की वैल्यू। ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो साइन फाई की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन थीटा अपॉन एन। ठीक है, तो फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में बताया कि जब तक आप फार्मूला याद नहीं करेंगे तब तक आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी हमने ऊपर निकाली है 54.32 डिग्री अपॉन एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले बताया 4 इसमें रहने वाली है। सॉल्यूशन बनकर आएगा 0 पॉइंट आपको हो जाएगा 0.2031। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्यूशन इसका बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ताकि आगे चलकर आपको यूज़ हो सके। तो फाई की वैल्यू निकालने के साइन का इन्वर्स कर देंगे। साइन का इन्वर्स करने पर आपको ये वैल्यू को इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो 23202031। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू बनकर आपकी आएगी वो आएगी 11.72 डिग्री। इस तरीके से ये सॉल्यूशन बन जाएगा। और हम निकालेंगे यहाँ पर जो पिस्टन के ऊपर जो गैस प्रेशर लगने वाला है उसकी वैल्यू, तो उसका जो फार्मूला होता है FL। ठीक है, FL निकालेंगे तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं FL की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर। ठीक है, लिखते हैं हम फोर्स एक्टिंग ड्यू टू पिस्टन। अब ड्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर। ठीक है, आपको हो जाएगा गैस, ये गैस प्रेशर इसका वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा अब L की वैल्यू हो जाएगी इंटू F इंटू π/4 D का स्क्वायर इंटू 70 इंटू यहाँ पर हो जाएगा पाई
एंड 4d की वैल्यू यहाँ पर 30 थी, स्क्वायर कर दीजिएगा एंड यहाँ पर इंटू बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो सॉल्यूशन बनकर यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम, सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा आपका 49, ठीक है, 4980 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब निकालना इसका मेन पॉइंट जो रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम निकालेंगे यहाँ पर इनर्शिया ऑफ अ फोर्स रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एफ आई वैल्यू निकालनी होगी, एफ आई की वैल्यू, तो यहाँ पर होगा एम जी, आपको हो जाएगा डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू आर। जो हमने पहले सबसे पहले जो न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं उनमें सभी आपको फार्मूले पहले बता दिए, ठीक है। तो आप बाद में उन न्यूमेरिकल को भी देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो को देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और अच्छी तरीके से आपको रिविजन भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में यहाँ पर न्यूमेरिकल लग रहे हैं एंड इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम जी की वैल्यू 120 इंटू जो है ओमेगा की वैल्यू डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 26.8, ठीक है, 18 एंड इसका स्क्वायर करेंगे इंटू आर की वैल्यू 0.2 एंड कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कॉस यहाँ पर हमने डिग्री निकाली है, तो जो डिग्री आई थी आपकी 54.32 एंड डिग्री आई थी एंड प्लस इसका हो जाएगा कॉस हो जाएगा 54 इंटू कर लेंगे यहाँ पर 2 से थीटा इंटू, तो 54.32 अपॉन इसमें एन की वैल्यू थी 4, हम बेसिक वैसे पुट करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर लिखना होगा, एक थ्योरी आती है जो कि इसमें जो हमने क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग जो पार्ट्स रहते हैं उनकी हेल्प से हम ड्राइविंग फोर्स निकालना होगा एंड उस नेट फोर्स का यूज़ हम पिस्टन में करेंगे, ठीक है। तो जो नेट फोर्स रहता है ड्राइविंग फोर्स, उसका यूज़ करके हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। सो गाइस इस टाइप से आपकी थ्योरी रहेगी, इस थ्योरी को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जूम कर देते हैं आप तो, ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरी रहने वाली है, इसके बिना आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो हम यहाँ पर विथ हेल्प ऑफ ड्राइविंग जो फोर्स रहेगा उसको है ना पिस्टन को अप्लाइड करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग वेट के बारे में निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है एफ पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एफ पी इक्वल टू होता है एफ एल माइनस एफ आई, ठीक है। तो एफ एल माइनस एफ आई, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू जो यहाँ ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, वैल्यू जो एफ एल की वैल्यू निकाले थे तो 4.980 एंड माइनस आगा 8280 इसकी वैल्यू है, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। वैल्यू निकालने के बाद आपको प्लस यहाँ पर लिखना है 120 इंटू 189, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि इसमें प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया, तो आपको यहाँ पर इसका फार्मूला बीच में आता है, एक प्लस होता है जो कि एम आर इंटू जी से, ठीक है, एम आर इंटू जी। तो एम आर की वैल्यू ये है और जी की वैल्यू ये है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 377 एंड 2 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब निकालेंगे हम यहाँ पर जो टर्निंग फोर्स रहेगा ना, लास्ट में हमने क्वेश्चन में था टर्निंग मूवमेंट, ठीक है। तो टर्निंग मूवमेंट हम निकाल लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं टर्निंग मूवमेंट जो कि कटिंग ऑन क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, एक्टिंग ऑन क्रैंकशाफ्ट हम लिख लेते हैं आपको टर्निंग मूवमेंट एक्टिंग ऑन क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन बनेगा आप देखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पर आपको टी की वैल्यू निकालेंगे, टर्निंग मूवमेंट ऑलरेडी हमने सभी के फार्मूले बता रखे हैं, और इस स्टेप से आप आगे के क्वेश्चन जो भी इस तरीके से अगर आते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। एंड प्लस आपको एफ आई, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद आ भी सकता है, इसलिए इसको तैयार अच्छे से कर लीजिए। इंटू यहाँ पर आर रहेगा, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका, इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे। एफ पी की वैल्यू हमने निकाली है 42.3.772, ठीक है। इंटू हो जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा आपका साइन, इंटू करेंगे साइन में थीटा प्लस फाई रखना है, थीटा की वैल्यू आपकी थी 4.4524 3.32 एंड प्लस हो जाएगा आपका 11.72, ठीक है। ये फाई की वैल्यू है एंड इसके बटे में जो था यहाँ पर हम बटे में करेंगे, तो बटे में कॉस फाई लिखा, तो कॉस यहाँ पर होगा आपका 11.72, ये हो जाएगा एंड इसमें इंटू यहाँ पर होगा 0.2 का इंटू हो जाएगा। इंटू होने के बाद इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनने पे आएगा 79110, ठीक है, न्यूटन टू मिनट, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा इसका, जब हम किलोग्राम में करेंगे किलो न्यूटन पर, तो हो जाएगा 7.91 किलो न्यूटन पर मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फुल्ली प्रूफ सॉल्यूशन, और ये थे पूरा सॉल्यूशन जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड था। आप देख सकते हैं इस टाइप से पूरा क्वेश्चन ये कम्प्लीटली हो जाता है। एंड
इसका ये पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ से हमने पूरा A to Z आपको सॉल्यूशन बताए हैं। तो अगर आपको इसमें कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से है, हमने उसके सभी फार्मूले लिख चुके हैं। तो आप इस देख सकते हैं, आप इस टाइप से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन भी करना है। इस टाइप से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये पूरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा। और हमने इसके सभी फार्मूले भी आपको लिखना है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, FL निकालना होगा, जो कि इस फार्मूले से निकलेगा। इसके बाद आपको निकालना है FI, ठीक है। तो FI की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। एंड इसके बाद FP निकालना है, जो कि FL माइनस FI MRG हमने अभी निकाला, वही फार्मूला। साइन फाई की वैल्यू, फिर फाई निकालेंगे। फाई के बाद FQ निकालना है आपको FP अपॉन कॉस फाई से, ठीक है। FN की वैल्यू निकाल लीजिएगा, FP टेन थीटा, टेन फाई मतलब। एंड इसके बाद आपको निकालना है FI प्लस FL प्लस WR, तब आप जाकर इसका पूरा सॉल्यूशन ये बनेगा। एंड इसके बाद आपको इतना फार्मूला है n प्लस, जो कि यहाँ से इस टाइप से इसी वैल्यू, इसी क्वेश्चन की ये वैल्यू से ये वैल्यू रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। टी की वैल्यू टर्निंग मूवमेंट आपका निकल जाएगा और ये इसका भी पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करके पूरा सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली हमने थोड़ा छोटा में कर दिया ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। एंड इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन रहेगा। एंड इसका सॉल्यूशन नीचे हमने आपको बताया, इतने फार्मूले लगेंगे जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।